के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। आदरणीय सुदामा कुशवाहा जी को जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। उसैद जी को संगठन प्रभारी बनाया गया है। हम लोगों को कांग्रेस की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ये कर्तव्य होता है, जहाँ पे गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्ग के खिलाफ उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार हो रहा हो, वहाँ पहुंचकर बात को समझने की ज़रूरत है और वास्तव में जो पीड़ित व्यक्ति है उसका मदद करने की आवश्यकता है। अपने जिम्मेदारियों का हम लोगों ने निर्वहन करते हुए 5 तारीख को बैढ़न थाने में, 6 तारीख को बैढ़न थाने में, बैढ़न थाने के टीआई श्री सुदेश तिवारी जी से फोन पे बात करने के बाद उनको बुलाया, कहीं वो आंदोलन में गए हुए थे, उनसे चर्चा किया और उनसे मिलकर हमने उनसे ये निवेदन किया, जिसका हमारा राइट पत्रकारों के द्वारा मेरा लिया हुआ राइट, मेरा बयान आप सब लोगों को प्रमाणित है। मैं कोई भी बातें जो बोलता हूँ हमेशा प्रमाणित बोलता हूँ, इसकी वीडियोग्राफी होती है और लाइव चलता है। वह बातें मैं दोहराना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ टीआई महोदय को इतना कहा है कि वीडियो आप देख लीजिए, सीसी कैमरे का फुटेज देख लीजिए, वास्तव में जो व्यक्ति दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई आप करिए। मैंने ये भी कहा कि आप 7 कुशवाहा लोगों को ओनली आपने मुलजिम बना दिया 151 के तहत और पुष्पराज सिंह की तरफ से सिर्फ एक आदमी को मुलजिम बनाया है। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। टीआई साहब ने मुस्कुरा कर मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा पुलिस जब मौके पे पहुंची, सामने जो लोग मिल गए उनको पुलिस ने उठा के ले आया। ये दुर्भाग्य है कि कुशवाहा लोगों की संख्या ज़्यादा है, पर पुलिस की कोई बदनीयती नहीं है इसके पीछे। आगे की कार्रवाई वीडियो और फुटेज में निकलवा रहा हूँ। जिन लोग फुटेज में जो लोग हैं जिनके चेहरे दिख रहे हैं, जो वास्तव में अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया। बाहर निकलकर यही बात मैं कुशवाहा लोगों को, ददनू लोगों को, हम सब लोगों ने सांत्वना देते हुए, पुलिस की प्रशंसा करते हुए, पुलिस की बातों को अपने सभी मित्रों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को अवगत कराते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील करके मैं इन लोगों को घर जाने के लिए अपील की। इसके बाद पता नहीं क्यों हमारे कुछ साथी जो अपने आप को कांग्रेसी बताते हैं कि उनका चरित्र, उनका इतिहास जब आप देखेंगे तो कभी वो कांग्रेसी रहे नहीं हैं, कभी वो कांग्रेस को वोट दिए नहीं हैं। उनके समर्थकों के अलावा जिनके यहाँ वो पेमेंट पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे पे काम करते हैं, या ऐसे लोग जो चोरी का सामान खरीदते हैं या चोरी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, या जिनको आउटसोर्सिंग कंपनियों में नौकरी चाहिए, ऐसे लोग, मेरा मानना है कि परमानेंट ये किसी के आदमी नहीं होते। जो पावर में रहता है उस नेता के साथ और पुलिस के इर्द गिर्द ऐसे लोग घूमते रहते हैं। जैसे आप समझिए कि सोने का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति डुप्लीकेट सामान बेच, उसको हमेशा सोने का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति उसमें जरूर कुछ न कुछ फर्जी करता है। जो गारंटी होल्ड मार्क फलाना देता है वो पूरा फर्जी होता है, कुछ लोग करते हैं। इससे यह सोने का व्यवसाय ये किसी जाति से नहीं जुड़ा हुआ है। स्पष्ट इसलिए मैं कर दे रहा हूँ कि आप लोग उसका गलत अर्थ न लगा। मेरे साहू समाज का छिंदवाड़ा में बंटी साहू, जो माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ता है, उसकी 3-3, 4-4 सोने का बहुत बड़ा शोरूम है। इसलिए सोने चांदी का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। इस तरह के लोग अपने भाइयों
के साथ अन्याय करने वाले लोग, भाइयों की संपत्ति की चोरी करने वाले लोग, ये परमानेंट किसी के नहीं होते। आप पावर में रहेंगे, आपको नमस्कार करेंगे, आपके सामने सामने घूमेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। मैं पावर में रहूँगा तो मेरे साथ घूमेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे। ऐसे लोग मुझे फूल छाप कांग्रेसी का, मुझे कांग्रेस विरोधी बातें की। अब आप लोग मेरी बयान जो है उसको आप सब लोगों ने सुना है, फिर से सुन लीजिए। कतई मैं कांग्रेस के खिलाफ मेरा कोई बयान नहीं है और न मैं कांग्रेस के विरोध में कोई बातें करता। ये बात निश्चित रूप से कुशवाहा लोगों ने जो मेरे बगल में खड़े थे, अरविंद सिंह जी का नाम लिए, अरविंद सिंह के चाचा श्री रज्जू सिंह जी का नाम लिए, ये कुशवाहा समाज का बयान था। मैं वहाँ पे खड़ा था, जबकि इस बात को मैं आज कई वर्षों से देख रहा हूँ, मैं महसूस भी करता हूँ। माननीय अरविंद सिंह चंदेल जी को यदि किसी ने नेता बनाया है तो घरौली, बनौली, इटवा, नवानगर के कुशवाहों ने नेता बनाया है। उनका पारिवारिक रिश्ता है। रज्जू सिंह जी कुशवाहों का हमेशा समर्थन करते हैं, लेकिन इस घटनाक्रम में हमारे अरविंद सिंह जी का कोई बयान नहीं आया। ये बात बिल्कुल सही है कि अरविंद सिंह जी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद सिंह जी नहीं थे, बाहर थे, सभा कर रहे थे, पर उनके आदमी थे जिन आदमियों ने पत्रकार वार्ता किया। अरविंद सिंह जी काफ़ी ताकतवर व्यक्ति हैं, काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं, उनके अंदर काफ़ी क्षमता है। यदि वो चाहते तो अपने लोगों को भेजकर ट्रामा सेंटर में कुशवाहा लोगों का मदद करवा सकते थे। यदि अरविंद सिंह जी और अरविंद सिंह के चाचा जी कुशवाहा लोगों का ट्रामा सेंटर में भी मदद करवाते, जैसे पूर्व में मदद करते आए हैं, जैसा वो बताते हैं, मुझे नहीं पता, जैसा वो बताते हैं, रज्जू सिंह जी जैसा बोल रहे थे, तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उनका मदद हुआ होता तो ददनू कुशवाहा मुझे फ़ोन नहीं करते, सुनील कुशवाहा मुझे फ़ोन नहीं करते, मोहित कुशवाहा मुझे फ़ोन नहीं करते, सुदामा जी को फ़ोन नहीं करते। मेरे पास हमेशा पीड़ित पक्ष आता है। जब उसको कहीं इलाज नहीं मिलती, जब उसको कहीं शरण नहीं मिलता, जब उसको लगता है कि अब कहीं न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे लोग मुझे याद करते हैं और वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ। जितनी मेरे पास ताकत होती है, जो मेरे पास क्षमता रहता है, कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ पावर, दिया हुआ अधिकार, उसका जो गाइडलाइन है, उसके तहत मैं लोगों का मदद करता हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग और आदिवासी के विवाद में सिंगरौली विधायक राम लल्लू जी के बेटे को मुल्जिम बनवाया गया। माननीय अरविंद सिंह जी ने आंदोलन किया, हम लोगों ने समर्थन किया। हमारे वो जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन, अभी हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है, माननीय अरविंद सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह पिछड़ा वर्ग और आदिवासी के विवाद में राम लल्लू जैसे विधायक के बेटे को आपने जेल भिजवा दिया, तो ये कुशवाहा लोगों के ऊपर, अत्याचार करने वाले लोगों के ऊपर आप मौन क्यों हैं? आप आंदोलन करिए, मैं राम शिरोमणि साहवाल आपके साथ रहूँगा। मुल्जिम कौन है, किस जाति का व्यक्ति है, इससे कोई लेना देना नहीं। मैं कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं करता, सिर्फ मैं पीड़ित पक्ष का मदद करता हूँ, चाहे किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो। यदि वो प्रताड़ित हो रहा है, पीड़ित है, उसको परेशान किया जा रहा है और उसकी जानकारी मुझे मिलती है, मुझे लगता है कि वास्तव में इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं बिना परवाह किए हुए उस जगह पे पहुँचता हूँ। माननीय अरविंद सिंह जी से